आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप उसको ये भी बोल सकते हो कि टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो कि टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर वायर ले लिया। ठीक है, उसके अंदर आपका कौन सा करंट ले लिया आपने, आई करंट। ठीक है, आई करंट जा रहा है इसके अंदर। आई से आपने किसको रिप्रेजेंट किया है, करंट को। एक वेक्टर से आपने किसको रिप्रेजेंट किया है, एरिया वेक्टर से। अब देखो, आप इसके अंदर मैग्नेटिक जो डायपोल होगा उसकी डायरेक्शन निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, जिस भी डायरेक्शन में आपकी जो है करंट है उस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, फिंगर्स को कर्ल। जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा वो क्या होगा, आपका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, देखो करंट जा रहा है अंदर वाली डायरेक्शन में, तो इसमें आपका जो मैग्नेटिक डायपोल होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड। ठीक है, अब आपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट उसका जो फॉर्मूला होता है उसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है आई इंटू एरिया वेक्टर। आई क्या होता है, करंट, ए क्या होता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या थी, इनवर्ड मैग्नेटिक डायपोल था। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर वायर ले लिया। ठीक है, इसके अंदर भी आपका आई करंट जा रहा है। ठीक है, आई करंट जा रहा है। अब देखो, आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालोगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप कैसे निकालोगे, राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल आपका क्या आता था, जिस डायरेक्शन में आपका क्या था, करंट था या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज था, उस डायरेक्शन में आप किसको लेके आते थे, राइट हैंड के थंब को। और फिंगर्स को आप किसकी डायरेक्शन में लेके आते थे, मैग्नेटिक फील्ड। और जिस डायरेक्शन में आपका पाम जाता था वो क्या था, आपका डायरेक्शन ऑफ द। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो आपका करंट इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में आपने किसको रखा, थंब को। ठीक है, फिंगर्स को आपने किसकी डायरेक्शन में लेके आए, आप मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है, इनवर्ड है, तो आपकी जो पाम जाएगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। आप इस डायरेक्शन में भी ऐसे निकालोगे, जिस डायरेक्शन में आपका क्या है, करंट है। ठीक है, उस डायरेक्शन में आप किसको रखोगे, थंब को। ठीक है, जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसमें आप किसको रखोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका पाम जाएगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, सिमिलरली आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपने बी ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे इसकी लेंथ क्या ले ली, ए, यहाँ पे क्या ले ली, बी। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स की वैल्यू निकली वो क्या निकली, F इज इक्वल टू आई बी। यहाँ पे क्या है, बी, यहाँ पे क्या है, ए, तो F इज इक्वल टू आई बी ए। यहाँ पे आपके पास ए है तो F इज इक्वल टू आपके पास निकल के आ गया आई बी ए। यहाँ पे देखो बी है तो आई बी बी। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपकी क्या निकली है, इनवर्ड। और जो मैग्नेटिक डायपोल निकला है वो भी क्या निकला है, इनवर्ड। ठीक है, दोनों क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो वेहन एंगल बिटवीन एम एंड जो मैग्नेटिक डायपोल होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उनके बीच में जो आपका एंगल होगा वो कौन सा होगा, 0 डिग्री का। तो यहाँ से आपकी एफ नेट की वैल्यू 0 कहाँ कैसे निकलेगी, देखो ये वाला फोर्स इस वाले को क्या कर देगा, कैंसिल। ये वाले फोर्स इस वाले को कैंसिल कर देगा, तो टोटल फोर्स इसके अंदर क्या बचेगा, नेट फोर्स 0। इसके बाद देखो जो नेट टॉर्क निकलेगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ नेट की वैल्यू क्या है इसके अंदर, 0 है, तो 0 इंटू में क्या हो जाएगा, टॉर्क की नेट भी क्या हो जाएगा इसके अंदर, 0। इसके बाद देखो, इसके बाद हमने कर दिया कि वेहन लूप इज रोटेटेड बाय थीटा। हमने लूप को क्या कर दिया, थीटा एंगल से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, हमने लूप बना ली। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको थीटा एंगल से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। यहाँ पे हमने पॉइंट बी ले लिया, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन हमारी यहाँ पर। अब की बार हमने क्या ले लिया, F1 फोर्स। ये वाला भी F1 फोर्स, ये वाला फोर्स देखो F आई बी ए, ये वाला फोर्स देखो F आई बी, यहाँ इस वाले की लेंथ क्या है, ए। ठीक है,
एंगल बिटवीन एम एंड बी इज थीटा। जो एंगल होगा एम और जो डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा वो क्या होगा, थीटा। देखो हमने क्या किया है, वे हैं लूप इज रोटेटेड बाय थीटा। यहाँ पे आपका कौन सा एंगल है, थीटा, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा। फिर भी आपकी एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या हो जाएगा, ये वाले से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये वाले से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। और एफ वाई एक्सिस पे भी जो नेट आपका फोर्स निकलेगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और एक्स एक्सिस के ऊपर भी टॉर्क नेट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नॉट हैविंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। जो ये वाले फोर्सेस है ना वो उनका सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है दोनों का। इस वाले का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, बट जो हॉरिजॉन्टल वाला है ना उसका लाइन ऑफ एक्शन आपका सेम नहीं है। इसके बाद लेट अस कंसीडर टॉप व्यू ऑफ लूप। आपने इस लूप का क्या रख लिया यहाँ पे, टॉप व्यू, ठीक है। इनिशियली ये ऐसे था, फाइनली ये ऐसे, इनिशियली ये ऐसे था, फाइनली ये ऐसे। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल आपने एंगल क्या ले लिया, थीटा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या थी, इनवर्ड। अब आपको पता है, देखो यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है एफ, यहाँ पे भी आपका क्या लग रहा है, फोर्स एफ। ये वाली लूप कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास क्या है, बी है, ठीक है। अब आपको हाफ निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो कंप्लीट क्या है आपके पास, बी है, तो आप यहाँ से यहाँ तक की निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, b/2। अब आप यहाँ से यहाँ तक की निकालोगे तो वो भी क्या हो जाएगी, b/2। दोनों क्या हो गया आपके पास, b/2, ठीक है, कंप्लीट क्या थी, बी। अब देखो आपका ये वाला एंगल कौन सा है, थीटा, ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा। अब आपको पता है कि जिस साइड आपका एंगल थीटा होता है उस साइड क्या आता है आपका कोस वाला कंपोनेंट, और उससे परपेंडिकुलर वाली साइड क्या होता है आपका साइन वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या है, थीटा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b/2 कोस थीटा, और उससे परपेंडिकुलर वाली साइड आ जाएगा आपके पास b/2 साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे देखो आपका एंगल थीटा है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b/2 कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा उससे परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, b/2 साइन ऑफ थीटा। अब देखो टॉर्क क्या होता है आपके पास, टॉर्क होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉर्क नेट निकालोगे, इसका भी टॉर्क निकालोगे आप, इस वाले फोर्स का भी, यहाँ पे यहाँ का भी, दोनों डायरेक्शन का निकालोगे, ठीक है। तो टॉर्क नेट हो जाएगा, इसका भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क नेट फोर्स क्या है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस b साइन थीटा प्लस फोर्स क्या है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, b/2 साइन थीटा। दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो आप क्या करते, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो आपने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। अब फोर्स एज इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, b/2 साइन थीटा, इस वाले की भी क्या है, b/2 साइन थीटा। टॉर्क नेट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, 2f क्या हो गया, b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा क्या हो गए, 2f b/2 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से देखो f होता है वो क्या होते हैं, f = IBL, L क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। आपने इसको किसके इक्वल रख दिया, IBA, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है आपके पास, ए। तो यहाँ से देखो f की जगह आप क्या पुट करोगे, IBA। टॉर्क नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी IBA, f की जगह आपने पुट कर दिया IBA। वैसे आपने लिखते हैं इसको b साइन थीटा, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल। टॉर्क नेट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से AB की जगह आप क्या पुट कर दोगे, कैपिटल A। टॉर्क नेट की वैल्यू आ जाएगी IAB साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क नेट की जगह आप क्या पुट करोगे, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है, I × A। I क्या होता है इसके अंदर, करंट, और A क्या होता है इसके अंदर, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क नेट की वैल्यू आ जाएगी IA की जगह आपने क्या पुट किया, B एज इट इज साइन थीटा एज इट इज। अब आप इसको ये भी लिख सकते हो कि टॉर्क नेट = × B, ठीक है। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो आप तो आपके पास कौन सा एंगल आता है,
साइन थीटा। तो टॉर्क नेट की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई m क्रॉस b, ठीक है, डायपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। m वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करा है आपका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को, और b वेक्टर आपको किसका रिप्रेजेंट करा है, मैग्नेटिक फील्ड को। और थीटा किस किस के बीच का एंगल है, m और b के बीच का। वंस अपॉन ए टाइम, देखो आपने पीछे पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, उसमें भी आपने ये टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ा था। वो वाला आपका रिजल्ट आया था टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। उसके अंदर पी क्या होता था आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई क्या होती थी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ एंट्रेंस इन ए लूप, अगर आपके पास लूप है, ठीक है, ये वाली लूप है, इसके अंदर अगर आप एंट्रेंस लेके आओ तो आपके पास क्या होगा, देखो एंट्रेंस होगा तो टॉर्क इज इक्वल टू अन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, m b साइन ए थीटा, n i a की जगह आपने क्या पुट कर दिया, m। तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास आ गई m b साइन ए थीटा। इसको आप लिख सकते हो कि टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस ए b। जो टॉर्क होगा उसकी आपकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, देखो जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जब थीटा आपका क्या होता है 90। जो जो डायपोल और जो आपके मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तब आपकी जो टॉर्क होगा उसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। टॉर्क की वैल्यू 0 या फिर आप उसको मिनिमम बोल सकते हो। ये कब होगी आपकी, जब आपका साइन थीटा क्या होगा 0, यानी कि मिनिमम। जब आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो या फिर थीटा इज इक्वल टू क्या आपके पास है 180 डिग्री। ये कब होगा आपके पास, जब आपका जो डायपोल होगा वो क्या होगा, पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। एंड जो डायपोल होगा वो क्या हो, एंटी पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। या फिर आप उसको ये बोल सकते हो कि जो डायपोल है वो क्या है, पैरेलल है माइनस बी के। इसके अंदर आपकी जो एफ नेट की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 0।